नमस्कार, हेडलाइन में आपका स्वागत है। निस्वार्थ भाव से पिछले 3 वर्षों से लोगों की सेवा कर रही है रंजीत बख्शी जन कल्याण सभा। बता दें कि रंजीत बख्शी जन कल्याण सभा द्वारा लोगों की परेशानियों के निवारण के लिए प्रत्येक रविवार को जसूर स्थित कार्यालय में बैठकर सभा के अध्यक्ष अकील बख्शी लोगों की समस्याएं सुनते हैं और उनकी परेशानियों को हल करने के लिए यथासंभव हल भी किया जाता है। मीडिया से बातचीत करते हुए सभा के अध्यक्ष अकील बख्शी ने बताया कि इस संस्था की शुरुआत वर्ष 2005 में उनके पिता पूर्व विधायक स्वर्गीय रंजीत बख्शी द्वारा की गई थी। वहीं वर्ष 2021 में इस संस्था का रजिस्ट्रेशन करवाकर इसे फिर से शुरू किया गया है ताकि आम लोगों की परेशानियों का निवारण किया जा सके। उन्होंने कहा कि पिछले 3 वर्षों से शिक्षा, स्वास्थ्य, युवा वर्ग का उत्थान और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्षेत्र में सभा द्वारा भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं। राजनीति में आने के पूछे गए प्रश्न पर उन्होंने कहा कि निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा के लिए राजनीति ही बेहतर प्लेटफॉर्म है। अगर परिस्थितियां बनती हैं तो इस विषय पर भी अवश्य विचार किया जाएगा। जी, एनजीओ का जो हमने शुरुआत की थी वो 2021 में की थी, आज से लगभग 3 साल पहले। ऑल्दो इस एनजीओ की जो एक्चुअल शुरुआत थी वो 2005 में हुई थी मेरे पिताजी के समय में। हमने सिर्फ इसको रजिस्टर कराया है और इसको थोड़ा सा एक ऑर्गेनाइज्ड आउटलुक दिया है। मुझे लगता है कि इसकी सफलता और असफलता का निर्णय करने वाले हम पर्सनली कोई नहीं होते, वो लोग ही बताएंगे कि हमने क्या किया है। लेकिन हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न किया है कि पिछले 3 साल में नूरपुर के जितने भी रहने वाले हैं, जो कि हमारा जुरिस्डिक्शन का एरिया है, यहाँ पर हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, एम्प्लॉयमेंट, महिलाओं और युवाओं का जो एक उत्थान है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर का यहाँ पर काम है, उसमें हमने प्रयत्न किया है कि हम लोग आगे बढ़ें और एक एक करके अपने एनजीओ के माध्यम से प्राइवेटली जितना भी कुछ कर सकते हैं वो करें। हर रविवार को एवरी संडे मैं सुबह 11 बजे से लेके तकरीबन हम लोग जब तक हमारे पास लोग मिलने आते रहते हैं, हम लोग यहाँ जसूर में ही अपने ऑफिस में उपलब्ध रहते हैं। जो भी कोई व्यक्ति आता है अपनी किसी समस्या को लेकर, किसी भी तरह की प्रॉब्लम को लेकर, हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको सुने और जल्द से जल्द उसका जो हल है वो निकालने की कोशिश करें। ये बिल्कुल सही बात है कि आजकल जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर रहे थे, लोगों के पास वो अलग अलग जगहों पर जाते हैं लेकिन उनकी समस्या को सुनने वाला कोई नहीं है, उनकी बात का जो निष्कर्ष है वो निकालने वाला कोई नहीं है। तो हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि उनको ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, हम उनके द्वार चल के जाएँ और उनसे जो भी उनकी एक प्रॉब्लम है उसका निपटारा करने का कोशिश करें। इस सवाल का मैं जवाब 2027 का 2024 में नहीं दे सकता। उस समय पे क्या समीकरण बनेंगे, किस तरह की एक सिचुएशन होगी, इसका निर्णय वहीं पर लिया जाएगा। लेकिन जैसा मैं और भी प्लेटफॉर्म्स पे कहता आया हूँ, क्या है कि राजनीति जो है किस तरह का प्लेटफॉर्म है, मुझे लगता है जहाँ पर आप खुले दिल से और एक पूर्ण तरीके से लोगों की सेवा में पूरी निष्ठा के साथ लग सकते हैं। तो अगर इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी, कोई अवसर हमारे सामने प्रस्तुत होता है तो हम लोग अवश्य उसके ऊपर विचार करके उस डायरेक्शन में जाने का सोचेंगे। हिमाचल हेडलाइन न्यूज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।